मंगल पर लगा अक्षत की मौत का बड़ा इल्जाम। टूट गया आदित्य और मंगल का रिश्ता। वह रिश्ता जो कि धीरे धीरे करके जुड़ता जा रहा था, उस रिश्तों में एक बड़ी दरार आ चुकी है और यह दरार पैदा करने वाली और कोई नहीं बल्कि सौम्या है। अक्षत की सर्जरी टाइम पे ना स्टार्ट होने के चलते आज उसकी जिंदगी एक नाजुक मोड़ पर आ चुकी है। अक्षत अभी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। कोई नहीं जानता है कि वह जिंदा बच पाएगा या नहीं, और इसी बात का फायदा उठाकर सौम्या ने खेल दिया है बड़ा खेल, जिससे कि वह आदित्य और मंगल के बीच में दूरियां पैदा कर सके। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। बिल्कुल उसी प्रकार मंगल को सच्चा साबित करने के लिए आ रही है लक्ष्मी, और मंगल और लक्ष्मी इतने समय के बाद मिलके करने वाले हैं सौम्या का पर्दाफाश और बचाने वाले हैं अक्षत की जान। तो आखिर कैसे मंगल लक्ष्मी साथ में मिलकर पूरी कहानी को अंजाम देंगे, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मंगल से, जो कि हॉस्पिटल में भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि उसके बेटे की सर्जरी अच्छे से हो जाए, उस सर्जरी में कोई भी विघ्न ना आए, क्योंकि अक्षत की तबीयत धीरे धीरे करके और ज्यादा खराब होती जा रही है। इस ओर आदित्य भाभी जी को कॉल करता है, उन्हें सारी जानकारी दे देता है अक्षत के बारे में, यहाँ तक कि अक्षत की रिपोर्ट भी सेंड करता है। साथ ही वो भाभी जी से रिक्वेस्ट करता है कि अगर उनके ध्यान में कोई भी सर्जन हो, स्पेशलाइज्ड हार्ट सर्जन, तो वो जल्द से जल्द आदित्य को उसके बारे में बताए। लेकिन इस वक्त भाभी जी साफ मना कर देती है। वो कहती है कि उनके कॉन्टेक्ट बहुत जगह है, लेकिन इस फील्ड में उनका कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है। उन्होंने बहुत कोशिश भी करी, लेकिन कोई कॉन्टेक्ट निकल ही नहीं रहा है। साथ ही भाभी जी ये भी कहती है कि अगर और कोई मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर कहना। उसी वक्त इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। मंगल और आदित्य दोनों के कान खड़े हो जाते हैं। इनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अक्षत की हालत इस कदर नाजुक हो जाएगी। सारे डॉक्टर इधर उधर भागने लगते हैं। उसी वक्त एक डॉक्टर मंगल के पास आते हैं और बताते हैं कि अक्षत की सर्जरी करना बेहद मुश्किल हो चुका है, उसकी हालत नाजुक होती जा रही है। मंगल कहती है कि सर्जरी क्यों नहीं हो पा रही, इसका कुछ कारण तो होगा। डॉक्टर कहते हैं कि हमारे जितने भी सर्जन थे वो अवेलेबल नहीं है। जिन सर्जन ने अक्षत का अपॉइंटमेंट लिया था उन्होंने एंड टाइम पर सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया। मंगल इस वक्त डॉक्टर पे चिढ़ जाती है और कहती है कि अगर आपसे केस हैंडल नहीं होना था तो आपने अक्षत का केस लिया ही क्यों? इतने छोटे से बच्चे का इतना सेंसिटिव केस हम एंड मौके पर किस सर्जन को ढूंढेंगे? मंगल इस वक्त आदित्य से पूछती है कि क्या उसकी भाभी जी से बात हुई। आदित्य इस वक्त मुंह फेर लेता है। मंगल समझ जाती है कि अब उसे ही कुछ करना होगा। मंगल दौड़ी दौड़ी जाती है रिसेप्शन पे और उस हार्ट सर्जन का एड्रेस पूछने की कोशिश करती है। पहले तो रिसेप्शनिस्ट साफ मना कर देती है, लेकिन जब मंगल उसे धमकी देती है कि अगर उसने उस हार्ट सर्जन का एड्रेस नहीं दिया तो मंगल यहाँ पर केस करेगी। अगर मंगल के बच्चे को कुछ भी हो गया ना तो भगवान किसी को भी माफ नहीं करेगा। इस बात से डरकर वह रिसेप्शनिस्ट मंगल को एड्रेस दे देती है। मंगल वहाँ से सीधे पहुंचती है उस हार्ट सर्जन के घर, लेकिन वहाँ पर पहुंचने के बाद भी मंगल को वो सर्जन नहीं मिलता, क्योंकि उसी वक्त वो कार से कहीं और जा रहा होता है। मंगल उसे रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन वह निकल चुका होता है। मंगल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। मंगल भागी भागी ऑटो ढूंढती है और फाइनली उसे ऑटो मिल जाता है, लेकिन ऑटो में कोई बैठा नहीं होता, इसलिए मंगल खुद ही ऑटो को चालू करती है और उस कार का पीछा करना शुरू कर देती है। ये दूसरी बार है जब हम मंगल को ऑटो चलाते हुए देख रहे हैं। इससे पहले भी एक बार और ऐसा किस्सा हुआ है, अगर आपको ध्यान है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस ओर हम देखते हैं सौम्या को, जो कि मंगल और आदित्य के शादी का खाना खा रही होती है। अब क्योंकि इनकी शादी पूरी तो हो नहीं पाई और अक्षत के साथ जो हादसा हुआ उसके चलते किसी ने भी खाना नहीं खाया, इसीलिए सौम्या मजे लेकर इस खाने को खा रही होती है। लेकिन अचानक से ही उसका पेट दर्द करने लगा। सौम्या को सबसे पहले तो समझ में नहीं आता कि उसका पेट दुख क्यों रहा है। वही सोचने लगते है कि हो सकता है ये खाना खराब हो गया हो, लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है कि वह तो प्रेग्नेंट है। उसी वक्त सौम्या की नजर पड़ती है उस तस्वीर पे, सक्सेना परिवार की वह तस्वीर जो कि हमेशा हॉल में टंगी रहती है। सौम्या को वह देखकर इतना गुस्सा आता है कि सौम्या इस तस्वीर को निकालती है और जोर से फेंक देती है। सौम्या इस वक्त कुसुम के ऊपर आग बबूला हो रही थी। क्या इसका मतलब ये है कि सौम्या अब कुसुम के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाली है? खैर, इस तरफ मंगल ऑटो की स्पीड को फुल कर देती है और पूरी कोशिश कर रही होती है कि वह उस कार के पास पहुंच जाए, और एक समय के बाद मंगल उस कार को ओवरटेक करती है और कार के सामने लाकर ऑटो को रख देती है ताकि उस सर्जन की कार रुक जाए। वह सर्जन कार को रोकता है और उतर के सीधे मंगल की तरफ आता है। मंगल इस वक्त दौड़ी दौड़ी सर्जन के पास जाती है, उसके पाँव में गिर जाती है। मंगल हाथ जोड़ते हुए कहती है कि आप जिस हॉस्पिटल के सर्जन है ना, उसी हॉस्पिटल में मेरा बेटा अक्षत भी एडमिट है और आज उसकी सर्जरी है, और उसकी सर्जरी के लिए आपने हामी भरी थी, आपने अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन एंड मौके पर आपने अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया। आज वह वेंटिलेटर पे जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल चलिए और उसकी सर्जरी को कंप्लीट कर दीजिए। वो सर्जन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आज मैं छुट्टी पर हूँ। यह बात सुन के मंगल भड़क जाती है। मंगल कहती है कि आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर, आपके हाथ में लोगों की जिंदगियां हैं, उस छोटे से बच्चे की जिंदगी आपके हाथ में, और आप कह रहे हैं कि आप छुट्टी पर हैं। आप लोगों के लिए भगवान है। कल को बच्चा ठीक होगा तो जिंदगी भर आपको याद रखेगा, उसके माता पिता, हम लोग आपको याद रखेंगे कि आपने एक समय पर उसकी जान बचाई थी। फिर वो सर्जन अपनी पूरी सिचुएशन समझाता है कि आखिर वह आज के दिन सर्जरी करने नहीं आ सका। ऐसा इसीलिए क्योंकि आज उसकी बेटी की विदाई है और वह आज का यह दिन छोड़ नहीं सकता, ना ही गवा सकता है, नहीं तो उसकी बेटी उसे कभी भी माफ नहीं करेगी। ये सारी चीज जिंदगी भर उसके माथे पर एक कलंक बन के रह जाएगा, इसलिए आज किसी भी कीमत पर हॉस्पिटल नहीं जा सकता। मंगल इस वक्त बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वह डॉक्टर एक बात नहीं सुनता और अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। मंगल ने इस वक्त हिम्मत खो दी थी, क्योंकि ना तो वो किसी सर्जन को जानती है और जिस सर्जन के पास वो इतनी मेहनत से पहुंची उस सर्जन ने मुंह पर ही मंगल
को मना कर दिया। उसने एक बार भी अक्षत और मंगल की परिस्थिति के बारे में नहीं सोचा। अक्षत को बचाने की आखिरी कोशिश भी अब असफल रही। इस और हम ईशाना को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल थी। वो बार बार आदित्य के पास में जाके पूछ रही थी कि उसका भाई अक्षत क्या ठीक हो पाएगा, क्या उसकी सर्जरी कंप्लीट हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो अभी तक डॉक्टर का नामो निशान नहीं है और जो डॉक्टर मौजूद है वो बार बार कह रहे हैं कि अगर सर्जन नहीं आया तो अक्षत की जान चली जाएगी। क्या सही में ऐसा होने वाला है? इस वक्त तक आदित्य ने खुद ने हिम्मत खो दी थी तो वह ईशाना को हिम्मत कैसे देता, इसीलिए कुसुम आती है। कुसुम यहाँ पे ईशाना को हिम्मत देते हुए कहती है कि उसकी माँ मंगल गई है ना सर्जन को लेने के लिए, और मंगल बहुत जिद्दी है, बिना सर्जन को लिए यहाँ पर आ नहीं सकती, और वह अक्षत से कितना ज्यादा प्यार करती है तो हम सभी जानते हैं। मंगल के जीते जी अक्षत को कुछ हो नहीं सकता। उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है मंगल। किसे ही पता था कि मंगल की सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि अब सर्जन वापस नहीं आएंगे। मंगल के आते ही सभी लोग दौड़े दौड़े मंगल के पास पहुंचते हैं और बस एक ही सवाल मंगल से करते हैं कि क्या हुआ, वो डॉक्टर का क्या हुआ, क्या वो आ रहे हैं या नहीं। मंगल की आंखें झुकी हुई थी जिससे सब समझ जाते हैं कि शायद से अब डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। अब अक्षत को बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। लेकिन अचानक से ही पीछे डॉक्टर आ जा रहे हैं और डॉक्टर को देखकर तो मंगल के पांव तले जमीन खिसक जाती है। मंगल ने डॉक्टर से इतनी विनती करी थी लेकिन उन्होंने फिर भी मना कर दिया, और अब मंगल क्या देख रही है कि वो वापस से सर्जरी करने के लिए लौट आए। और डॉक्टर मंगल के पास आते हैं और कहते हैं कि अब आप रो क्यों रही हैं? आपके बच्चे को बचाने के लिए मैंने मेरी बेटी की विदाई को छोड़ दिया है, क्योंकि मैं एक बार यह कलंक लेके जी सकता हूँ कि मैं मेरी बेटी की विदाई में मौजूद नहीं था, लेकिन मैं इस कलंक के साथ नहीं जी सकता कि मेरे कारण एक छोटे से बच्चे की जान गई है। आप एक काम कीजिए, आप सबसे पहले अक्षत की पुरानी रिपोर्ट्स मुझे ला कर दीजिए, कि बिना उन पुरानी रिपोर्ट्स के मैं सर्जरी स्टार्ट नहीं कर सकता। लेकिन आज जल्द से जल्द करना, क्योंकि अब अक्षत की जान मेरे हाथ में आने से पहले आप लोगों के हाथ में। आप अपना काम सही से कर दीजिए, मैं मेरा काम अच्छे से करने की कोशिश करूंगा। इस वक्त तक आदित्य भागा भागा जाता है रिपोर्ट लेने के लिए। उसी वक्त अक्षत को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा होता है, लेकिन अक्षत बार बार अपने पापा का नाम पुकार रहा था। मंगल अक्षत को कहती है कि बस 2 मिनट रुकना, वो अभी के अभी जाती है और आदित्य को बुला कर लाती है। आदित्य इस वक्त ऑटो में बैठने वाला होता है कि मंगल आदित्य को रोक देती है। मंगल आदित्य से कहती है कि वह अक्षत के पास जाए, क्योंकि अक्षत को अभी आदित्य की जरूरत है। रिपोर्ट्स लेने के लिए मंगल स्वयं ही चली जाएगी। इस और हम सोम्या को देखते हैं जिसके पेट का दर्द अब असहनीय हो गया था। सोम्या बहुत कोशिश करती है कि वह डॉक्टर के पास चले जाए, लेकिन वो जा नहीं पाती, इसलिए वो फोन उठाती है और आदित्य को कॉल करने की कोशिश करती है। एक कॉल करती है, 2 करती है, 3 करती है, 4 करती है, लेकिन आदित्य कॉल पिकअप ही नहीं कर रहा था, क्योंकि इस वक्त आदित्य का ध्यान पूरा का पूरा अक्षत पर था। सोम्या दर्द से लोटपोट हो रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है मंगल। मंगल आते ही अक्षत की रिपोर्ट ढूंढना शुरू कर देती है। मंगल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो रिपोर्ट कहाँ चली गई, और एक समय के बाद मंगल को रिपोर्ट मिल जाती है। मंगल बहुत खुश होती है और रिपोर्ट लेकर बस वहाँ से जा ही रही होती है कि उसे सोम्या की चिल्लाने की आवाज आती है। मंगल देखती है कि सोम्या तो जमीन पर लेटी हुई है और उसके पेट का दर्द असहनीय हो चुका है। मंगल समझ जाती है कि इस वक्त सोम्या का पेट दर्द क्यों कर रहा है। वो सोम्या को संभालने की कोशिश करती है, उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन सोम्या का दर्द इतना ज्यादा था कि वो ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रही थी। खड़े होना तो छोड़ो, वो ढंग से बैठ भी नहीं पा रही थी। उसी वक्त आ जाता है आदित्य का कॉल। मंगल आदित्य का कॉल उठाती है, जहाँ पर आदित्य कहता है कि मंगल तुम अभी तक नहीं आई, एक काम करो मुझे फोटो भेज दो, वो फोटो मैं डॉक्टर को बता देता हूँ ताकि अक्षत की सर्जरी तो शुरू हो जाए। मंगल तुरंत रिपोर्ट की फोटो खींचती है और आदित्य को भेज देती है। साथ ही मंगल आदित्य को यह भी बताने की कोशिश कर रही थी कि सोम्या का पेट बहुत जोर से दुख रहा है, लेकिन उसी वक्त आदित्य कॉल को काट देता है। आदित्य वह रिपोर्ट सीधे बताता है डॉक्टर को। डॉक्टर कहते हैं कि आपने बहुत लेट कर दिया, बहुत लेट, अब अक्षत की सर्जरी बहुत ज्यादा मुश्किल से करनी पड़ेगी और इसके जिम्मेदार केवल और केवल आप हो। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।